जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज हम लोग बात करने वाले, देखो भाई मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं आपको, एनडीए के अंदर यदि आपको पास होना है, पास यानी कि आपको लेफ्टिनेंट की मेरिट लिस्ट में आपको आना है, तो मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं। देखो 2022 का आप लोग रिटर्न एग्जाम का कट ऑफ जाकर के चेक करिए। यदि आप लोग देखेंगे ना, तो जो सेकंड लास्ट कैंडिडेट था उसके रिटर्न एग्जाम में आपको मार्क्स मिलेंगे बच्चों 316। ठीक है, अब 316 मार्क्स बच्चों उसको जीएटी और मैथमेटिक्स दोनों में मिला करके उस बच्चे को, यानी कि पिछली बार हमारा मैथमेटिक्स का जो सेक्शनल कट ऑफ था वो 20% के साथ था, जनरली 25% रहता है। अब यदि हम जीएटी के अंदर आते हैं तो बच्चों जीएटी के अंदर जो हमारे तीन बड़े जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं उसके अंदर हम सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश, है ना। 50 मार्क्स का उसका वेटेज है, 200 नंबर है। और यदि आप लोग सेकंड नंबर पर जाओगे तो फिजिक्स काफी बड़ा आपका पार्ट है। यदि आपने सिलेबस ही देखा होगा तो आपको फील हुआ होगा, काफी है ना लेंथी सिलेबस है। 11th और 12th दोनों का फिजिक्स है, लेकिन क्योंकि हम लोग साइंस बैकग्राउंड के बच्चे मैक्सिमम एनडीए के एग्जाम के अंदर अपेयर हो रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट हमारे लिए काफी इजी पड़ जाता है। फिर हम बात करते हैं बच्चों थर्ड जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है हमारा ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी के अंदर आप आएंगे तो ज्योग्राफी आप 10th के बाद से कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। कल हमारी बात हुई थी कि इस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन कल करने वाले हैं, तो आज मैं आपके लिए डिटेल एनालिसिस लेकर के आया हूं ज्योग्राफी के बारे में। बच्चों ध्यान से सुनना, ये सब्जेक्ट आपका 80 मार्क्स का वेटेज रख रहा है, और 80 मार्क्स का आप कंपैरिजन करो किससे, 316 से, तो आप देख रहे होंगे 80 मार्क्स यानी कि आप 80 में से 60 या 70 मार्क्स भी लेकर के आते हो, तो आपका जो रिटर्न का जो कट ऑफ है लगभग उसको क्वालिफाई करने में एक ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा वेटेज का सब्जेक्ट आपके साथ साबित हो सकता है। तो आज हम लोग डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी में कहां से ज्यादातर क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के अंदर अभी तक पूछे गए हैं। आप लोगों ने जो बच्चा एनडीए का एग्जाम देने जा रहा है, तो बच्चों आप लोगों ने क्या ऐसा देखा है कि हमारे इस पेपर के अंदर क्या क्या सिलेबस में हम लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, कि आप लोगों ने इस तरह से अपना सिलेबस का आप लोगों ने स्टडी किया है, कि आप लोगों ने ऐसा एनालिसिस किया है कि हमारा एग्जाम हमसे क्या क्या चाह रहा है। आप लोगों ने सिर्फ बुक उठाया पीवाईक्यू लगाने लग गए, है ना। आपको वो तो करना ही है बच्चों, वो तो हर बच्चा कर रहा है, जो टॉपर निकलेगा आपके बीच में से वो बच्चा भी कर रहा है। लेकिन आप अपना एक बार सिलेबस भी तो उठा करके देखिए। यदि मैं मार्केट से कोई भी ज्योग्राफी का बुक उठा करके लेके आ जाता हूँ, किसी ने मेरे को सजेस्ट कर दिया आप एनसीईआरटी पढ़िए, तो क्या मैं 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक एनसीईआरटी पूरी पढ़ने बैठ जाऊंगा इन 50 दिन के अंदर? नहीं, है ना। हमारा एग्जाम का सिलेबस क्या है, एग्जाम हमसे क्या चाह रहा है ना, ये भी तो हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लोग जाएं तो ये हमारा सिलेबस है। आप सब बच्चों ने देख लिया होगा, यदि अभी तक नहीं देखा है तो आप बच्चों जरूर अपना नोटिफिकेशन देखिए, और नोटिफिकेशन के अंदर आप जाइए अपने सिलेबस पर, और सिलेबस में आप सेक्शन ई देख रहे होंगे। सेक्शन ई हमारा बच्चों ज्योग्राफी का है, और इस सेक्शन ई में आप देखो सबसे पहले हमारे सामने जो सबसे अभी रिसेंट ट्रेंडिंग जो हमारा टॉपिक चल रहा है यूपीएससी का, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड इंटरनेशनल डेट लाइन। बच्चों ये दो टॉपिक आपके ऐसे जहां से हर बार एक क्वेश्चन हमारा यहां से आ रहा है और एक क्वेश्चन यहां से आ रहा है, यानी कि आप लोगों ने लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ लिया, और ये काफी बहुत सिंपल टॉपिक है बच्चों, है ना। मुश्किल से 1-1.5 घंटा आप लोग इस टॉपिक को देंगे तो आराम से आपके 8 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब कौन आपसे बोल रहा है कि आप सारा का सारा इतना बड़ा कुछ चैप्टर जाकर के उठा लीजिए जिसको आप 4 दिन तक पढ़ रहे हैं, उसके एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। मुश्किल से आप इसके 100 एमसीक्यूज लगा लेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगा, और आपको समझ में आ जाएगा लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ज्यादातर तो जो कंट्री लोकेटेड है कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर पर, और किस तरह से हम लोग किसी कंट्री का डेट और टाइम को हम लोग फाइंड करते हैं, वहां से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अब यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं अर्थ, हीट, शेप, साइज के बारे में, तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन हमारे अल्टरनेट पूछे जाते हैं, यानी कि ये टॉपिक ऐसा जहां से रेगुलर क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। हाँ 2022 में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिला था। ठीक है, अगला आप देखेंगे मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ एंड देयर इफेक्ट। यदि पृथ्वी के हम लोग रोटेशन रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ से भी क्वेश्चन हमारा बनता है, और यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर टाइड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और क्योंकि टाइड और इक्लिप्स की हम बात करते हैं, टाइड्स और इक्लिप्स की हम बात करेंगे जो इसी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, मोशन ऑफ द अर्थ के अंदर ही। तो टाइड और इक्लिप्स की आप बात करो, आप 16 अप्रैल के पेपर में पहुंच जाओ कि आपसे सीजीगी वाला क्वेश्चन नहीं पूछा है, जरूर पूछा है। इसके पहले आप चले जाओ, है ना, तो आपसे टाइड से रिलेटेड क्वेश्चन और इक्लिप्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। ओशन करंट हम लोग देखेंगे, यहाँ पर आगे एक टॉपिक मिलेगा, ओशन करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जा रहे हैं। यानी कि मोशन ऑफ द अर्थ में आपको इक्लिप्स अच्छे से पढ़ लेना है, टाइड्स आपको पढ़ लेना, दोनों में से एक टॉपिक से आपका क्वेश्चन जरूर बन जाता है। और रिवोल्यूशन, रोटेशन और उसके इफेक्ट भी हम लोग डे नाइट कैसे और सीजन चेंज कैसे हो रहा है, इक्विनॉक्स क्या है, समर सोलेस्टाइस क्या है, विंटर सोलेस्टाइस क्या है, इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में हम बात करें
तो बच्चों ओरिजिन ऑफ अर्थ हमारे सिलेबस में दे जरूर रखा है, बट इस टॉपिक से अभी रिसेंट ट्रेंड में क्वेश्चन नहीं मिला है। बट आप इसको एक बार रीड कर लीजिए, 11th क्लास की एनसीईआरटी में आप जाकर के देखें तो ओरिजिन ऑफ अर्थ है ना, 2 ही पेज का एक टॉपिक है, उसमें मोनेस्टिक और ड्युअलिस्टिक थ्योरी दे रखी है, उन थ्योरीज से नाम पढ़ लीजिए और उनका कंसेप्ट देख लीजिए, कौन सा गैसियस हाइपोथेसिस है, नेबुलर हाइपोथेसिस है, टाइडल हाइपोथेसिस है, आप देख लीजिए, सिंपल सा है ना, 10-15 मिनट 20 मिनट के अंदर आपका टॉपिक आराम से हो जाएगा, 11th क्लास की एनसीईआरटी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो वेदरिंग इरोजन है ना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, यहां से जरूर हमारा क्वेश्चन आ रहा है, और खास करके केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, और ये भी आपको कहां मिलेगा, तो बच्चों 11th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, तो वेदरिंग इरोजन आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, लगभग एक क्वेश्चन यहां से बनता है। थोड़ा सा टॉपिक हम लोग यूं कहेंगे कि लेंदी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको टाइम वहां लग सकता है, क्योंकि टाइप्स ऑफ वेदरिंग आप पढ़ने जाएंगे, केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, और इस वेदरिंग इरोजन के बाद में आप इनके द्वारा बनने वाले जो स्ट्रक्चर है, लैंड फॉर्म्स फॉर इवोल्यूशन जो है आपका, है ना, विंड स्ट्रक्चर, ग्लेशियर स्ट्रक्चर, पेरीग्लेशियर स्ट्रक्चर, रनिंग वाटर, सी वाटर, इनके बारे में भी आप डिस्कशन कर लीजिए। अब देखो ये आपका टॉपिक अर्थक्वेक, जहां से एक क्वेश्चन हर बार आ रहा है। ठीक है, वॉल्केनो और रॉक्स, वॉल्केनो और बच्चों रॉक्स। ठीक है, रॉक्स भी कहीं इसमें होगा, रॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी बच्चों हमारे एग्जाम में हर बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, रॉक्स हो गया, रॉक्स का क्लासिफिकेशन, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, है ना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। रॉक्स, अर्थक्वेक और वोल्केनो को छोड़ के तो किसी भी हालत में मत चले जाना, है ना, अदरवाइज सीधा सीधा 2 से 3 क्वेश्चन का नुकसान हो जाएगा बच्चों। तो रॉक्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, वोल्केनो को पढ़ लीजिए, अर्थक्वेक को पढ़ लीजिए, काफी छोटे छोटे टॉपिक है, इजीली हो जाएंगे। आप सोचिए, आप यदि अभी से, मैंने कल भी आपको बोला था, प्लानिंग कर रहे हो ना, 1 घंटा अभी से ज्योग्राफी को दे रहे हो ना, यदि किसी बच्चे का मैथमेटिक्स इंग्लिश से पहले से कंप्लीट है, तो आप बच्चों और भी अच्छा मेहनत कर सकते हैं ज्योग्राफी के स्कोर के लिए। ठीक है, आगे आप देखो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर कंपोजिशन, है ना, टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हम बात करें तो बच्चों यहां से एक क्वेश्चन आपसे लगभग 2 से 3 बार एक क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है, बच्चों वाला क्वेश्चन है क्या, कि आप एटमॉस्फेयर के लेयर को अरेंज कीजिए। यदि आप अर्थ के सरफेस पर खड़े हैं तो जैसे जैसे आप हाइट पर जाएंगे तो टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह में क्या चेंजेस आते हैं, और दूसरा आपको ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर को अरेंज करवाया है। लगभग 3 टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, 3 टाइम। ठीक है, और इसके अलावा आपको एटमॉस्फेरिक गैसों का कंपोजिशन याद रखना है, कहां पर मेटेओरिटिक फॉल होता है, कहां पर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, कहां पर आपके रेडियो वेव रिफ्लेक्ट होते हैं, किस लेयर में जाने पर टेम्परेचर पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यहां से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोगों से रेगुलर पूछे जाते हैं, यानी कि ये टॉपिक भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े प्लेनेटरी विंड्स। ठीक है, इस प्लेनेटरी विंड्स में बच्चों आपको जो लोकल विंड्स हैं उस सारे लोकल विंड्स के नाम पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर में हम लोगों से मिस्टल विंड के बारे में पूछा जा चुका है, लू के बारे में हम लोगों से पूछा जा चुका है, चिनूक के बारे में पूछा जा चुका है ना। तो यहाँ विंड, जो लोकल विंड, कौन सा लोकल विंड कहाँ चलता है, उसका नेचर कैसा है, इसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम विंड्स के आगे चले तो साइक्लोन और एंटी साइक्लोन, क्योंकि साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बारे में हम डिस्कशन करें तो बच्चों 2022 के अंदर, 2022 के अंदर एक क्वेश्चन यहाँ से हम लोगों से एंटी साइक्लोन से पूछा गया था, और 16 अप्रैल वाले पेपर में कहीं क्वेश्चन नहीं मिला, तो संभावना है कि इस बार हम लोगों को हो सकता है 3 सितंबर वाले पेपर में। और क्योंकि अभी रिसेंट में बिपरजॉय रहा था, है ना, बिपरजॉय अभी रिसेंट में रहा है न्यूज में, इसलिए इसकी संभावना थोड़ी सी ज्यादा बन जाती है। ठीक है, आगे आप चलेंगे तो हम लोगों को ह्यूमिडिटी, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन और क्लाउड, है ना, यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन आप लोगों ने पढ़े होंगे, ड्यू, फोग, मिस्ट, फ्रोस्ट, है ना, फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आप लोगों ने पढ़े होंगे, रेनफॉल, हेलस्टोन्स, इन सब के बारे में। ठीक है, स्लीट वगैरह, तो ये आपको, और क्लाउड के टाइप्स, है ना, सिरस, क्यूमुलस, निम्बस, स्ट्रेटस, ये सारे क्लाउड्स के टाइप, है ना, और इनके परमुटेशन कॉम्बिनेशन से हम जो और भी फर्दर क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं वो सारे हम लोगों को पता होना चाहिए। ये छोटे छोटे से 3-4 टॉपिक से मिला करके एक क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है पहले भी, स्लीट का एक क्वेश्चन हम लोगों से पहले पूछा है ना, रेन बियरिंग क्लाउड है उसके क्वेश्चन हम लोगों से पहले पूछा गया है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखें तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है रीजनल्स ऑफ द वर्ल्ड रीजन्स, या हम बोले नेचुरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। नेचुरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में हम देखेंगे तो ज्यादातर आपको क्वेश्चंस यहाँ पर क्लाइमेटिक रीजन से मिल जाता है, जो 12 क्लाइमेटिक रीजन है वर्ल्ड के, वहां से हमें क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है। बट यहाँ अल्टरनेटिव बहुत ज्यादा यहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे देखो इंडिया के क्लाइमेट से आप देखेंगे तो जरूर यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको। इवन आप 16 अप्रैल का क्वेश्चन उठाएंगे तो आपको गैंगेटिक प्लेन का आपसे क्लाइमेटिक रीजन्स का टाइप पूछा था कि कोपेन के अकॉर्डिंग
यदि आप लोग गैंगेटिक प्लेन में जाएंगे तो वहां पर किस तरह का क्लाइमेटिक रीजन्स आपको मिलेगा। ठीक है, मिनरल्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 16 अप्रैल वाले पेपर में आपको 2 क्वेश्चन यहां से मिले हैं। मैग्नीज का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है और माइका का यूज कहां किया जाता है, दोनों क्वेश्चन आपको 16 अप्रैल वाले पेपर में मिले हैं। तो मिनरल्स, एग्रीकल्चर आप बहुत अच्छे से पढ़ करके जाइए। ठीक है, मैं ये कहूंगा कि मिनरल्स, वेजिटेशन और ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में आप देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट सी पोर्ट, आपका कांडला पोर्ट आपसे पूछा गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों से भारतमाला प्रोजेक्ट पूछा गया। भारतमाला 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कांडला 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो पोर्ट से रिलेटेड, रेलवे जोन से रिलेटेड, भारतमाला, सागरमाला है ना, लॉन्गेस्ट ब्रिज वगैरह, टनल वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम रेगुलर पूछ रहा है। ठीक है, तो आप देखो इंडियन ज्योग्राफी में वेजिटेशन को आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, मिनरल्स को नहीं छोड़ना है, एग्रीकल्चर को नहीं छोड़ना है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं। ठीक है, रिवर्स वगैरह से हम लोग देखेंगे तो वहां से अल्टरनेटिव क्वेश्चन हम लोगों से रिवर्स, लोकेटेड सिटी, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, वाटरफॉल से अल्टरनेट हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे। बट यहाँ ये टॉपिक ऐसे जहां से रेगुलर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया आप पढ़ेंगे सही, और फिजियोग्राफी, फिजियोग्राफी के अंदर हम लोग माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स, आइलैंड, डेजर्ट, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया हमारा, है ना, मिनरल्स और पावर रिसोर्सेस हो गया। ठीक है, इसके अलावा वेजिटेशन हो गया बच्चों, और इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया और ट्रांसपोर्टेशन में चारों। बट ज्यादातर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों से वाटर ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन और रोड ट्रांसपोर्टेशन से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एयर ट्रांसपोर्टेशन से हम लोगों से 2022 में उड़ान वाला एक क्वेश्चन पूछा गया है ना, उड़े देश का आम नागरिक करके एक हम लोगों ने प्रोग्राम लॉन्च किया है 2017 अप्रैल में। इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट बना करके हमारे एग्जाम में क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं ये इतना हमारा सिलेबस है, और इस सिलेबस के अंदर आपने देखा होगा काफी सारी चीजें बेसिक है। यदि आप 11th क्लास के एनसीईआरटी के दोनों पार्ट पढ़ लेते हैं, पार्ट फर्स्ट में आपको वेजिटेशन, सॉइल, क्लाइमेट, इंट्रोडक्शन, फिजिकल डिवीजन आपको मिल जाएगा, और पार्ट सेकंड में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी मिल जाएगी। मुझे जहां तक लगता है यदि आप दोनों फर्स्ट और सेकंड पार्ट पढ़ लेते हैं ज्योग्राफी के, तो आपका लगभग 60-70 हो सकता है 80+ स्कोर आप ज्योग्राफी के अंदर कर सकते हैं, है ना, यदि इन 50 डेज 55 डेज के अंदर आप अच्छे से प्लान करते हैं तो बच्चों ये ज्योग्राफी हमारा काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैं पहले आपको बोल कर रहा हूँ, थर्ड है ना लार्जेस्ट हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। फर्स्ट पे हम इंग्लिश रख रहे हैं, सेकंड पर हम फिजिक्स रख रहे हैं, और थर्ड पर बच्चों हम ज्योग्राफी रख रहे हैं। ठीक है, यदि हम इसके बाद जाएंगे तो साइंस हमारा है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के अलावा हम लोग देखेंगे तो हमारा हिस्ट्री है, पॉलिटी उसी के अंदर हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं, इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है हमारा। बट अभी ये सारे जो सब्जेक्ट हैं ये इतने लेंदी है कि जहां पर हम लोग इनको अभी उठा करके इतने कम समय के अंदर कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं एक एक सब्जेक्ट का आपको लेकर के बता ही रहा हूँ कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना है। तो बच्चों ज्योग्राफी का आपने सिलेबस देख लिया है ना, अभी तक आपको ये नहीं पता था आपको क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, और दूसरा हम लोग एक एक रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में आपको है ना ये भी प्रोवाइड करवाएंगे किस टॉपिक से कितने अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे हैं। ठीक है, तो ये रहा बच्चों हमारा ज्योग्राफी का। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आपको एक अलग सब्जेक्ट के साथ, एक अलग स्ट्रेटजी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।